लो भैया, गर्मा गर्म यीशु जी बनके तैयार हो गए हैं। अब मार्केट जाना, एक मोटा सा कैंडल मोमबत्ती लेकर आना और इसके आगे जलाकर रख देना। इस फोटो को अपनी दीवार पर चिपका लेना और इसके आगे प्रार्थना करना, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरा राज्य आए। और कहना, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। ऊपर बैठा परमेश्वर आपसे क्या बोलेगा? बेटा, ये तू कौन सी नौटंकी कर रहा है पृथ्वी पर? मैं ऊपर हूँ, तू किससे बातें कर रहा है? बेटा, ये लूसीफर है जो अपना रूप बदल कर अपनी आराधना करवा रहा है। मैंने तो तेरे पास वचन पहले से ही लिखवा दिया है, क्या तूने पढ़ा नहीं? कोई बात नहीं यीशु जी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जगदीश है ना, जगदीश पढ़कर सुनाता है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 14 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, शैतान अपना रूप बदल सकता है। तो हम इस आयत को देख ही लेते हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। भैया, कर सकता है, यानी शैतान अपना रूप बदल सकता है अपनी आराधना करवाने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर बनाना चाहता था, परमेश्वर की राजगद्दी छीनना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको निकालकर फेंक दिया है स्वर्ग से। और वो अभी भी अपना कार्य पूरा करके बैठा है, कर भी रहा है। मसीहों पर ज्यादा तीर चला रहा है, तीर फिर चला रहा है, लेकिन मसीह समझ नहीं पा रहे इस बात को। बस शैतान लूसीफर की एक ही इच्छा है, बस अपने आप को परमेश्वर कहलवाना। हर एक मनुष्य उसके आगे सर झुकाए, बस उसकी एक ही इच्छा है, बाकी कोई उसकी इच्छा नहीं है। हे मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी भोली भाली बहनों, वचन साफ बता रहा है, शैतान अपना रूप बदल सकता है अपनी पूजा पाठ करवाने के लिए। कुछ ऐसे मसीही हैं जो अपने पास्टर को देखकर कॉपी करते हैं। उसने तो यीशु की तस्वीर लटका के रखी है, मैं भी वैसा करता हूँ। तो सुनो, अपने पास्टर को देखकर कॉपी मत मारो, वह तो लटकेगा ही इस पृथ्वी पर और आप भी उसके साथ यहीं पर लटक जाओगे। सच्चाई को जानो मेरे भाई, सच्चाई को जानो। मैंने इसका पहले से वीडियो बना के रख दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देख लीजिए, ठीक है। यीशु मसीह ने हम सबको बनाया है और फिर हम मनुष्य होकर यीशु मसीह को बना रहे हैं। क्या यार गलत बात है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। मेरी प्रजा को ज्ञान न होने के कारण ये बंधुआई में पड़ी हुई, अंधकार में पड़ी हुई है। इसलिए हर एक मसीही को बाइबल पढ़ना चाहिए, वरना भैया शैतान आपको भरमा देगा। शैतान जो है ना, आपसे ज्यादा बाइबल पढ़ता है और उसको पता है कि कौन सा वचन कहाँ पे लिखा है। पहले एक मनुष्य इस फोटो को बनाता है, यानी यीशु मसीह की फोटो को बनाता है, फिर वो मार्केट में आती है। फिर जब मार्केट में आती है, इधर उधर सोशल मीडिया में फैल जाती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे इधर उधर फैल जाती है। और फिर वही फोटो हम यीशु मसीह समझकर अपने घर पे टांग देते हैं और फिर उसके आगे कैंडल मोमबत्ती जलाते हैं। कहेंगे, प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुन। काहे को भाई प्रार्थना सुने? तो यीशु के आगे थोड़ो, परमेश्वर के आगे थोड़ो, शैतान के आगे प्रार्थना कर रहा है। मूर्ति पूजा वही काम कर रहा। पहले जो संसारी जीवन जीते थे, जब यीशु मसीह में नहीं थे, तब भी वही काम कर रहे हैं और यीशु मसीह पर आने विश्वास करने के बाद भी वही काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। भाई क्यों प्रार्थना सुने? एक समय की बात है जब प्रभु यीशु तीसरे दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे थे, तो मरियम को दिखाई दिए थे, लेकिन मरियम ने यीशु को वो पहचाना नहीं था। माली समझकर उससे कुछ प्रश्न किए थे। यीशु मसीह ने मरियम को नारी कहा था, क्योंकि यीशु मसीह का कोई माता पिता नहीं है, ठीक है, वो परमेश्वर है, मेरी बात को याद रखना। जब मरियम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाई थी कि ये कौन है, उसने माली समझा था। जब यीशु मसीह ने मरियम का नाम लिया था मरियम, तब मरियम यीशु मसीह के पैर छूने चली थी। तब यीशु मसीह ने कहा था, रुक जा मरियम, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास यानी स्वर्ग नहीं गया हूँ, लेकिन तू जा चेलों को बता कि मैं जी गया हूँ। तब दौड़ती दौड़ती मरियम चेलों के पास आए, क्योंकि चेले लोग डरे हुए थे। तब यीशु मसीह स्वर्ग गया, स्वर्ग जाने के बाद फिर वापस इस पृथ्वी पर आया, जहाँ पर वो चेले लोग इकट्ठा बैठे थे। तब यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हें शांति मिले। अचानक आ गया था, उस समय दरवाजा बंद था। तब लोग यीशु मसीह को देखकर डर गए, क्योंकि वो भूत उसको समझ रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा था, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता है, मुझमें मांस है, हड्डी है। फिर भी थोमा ने यीशु पर विश्वास नहीं किया था, संदेह किया था कि ये यीशु मसीह नहीं है। फिर यीशु मसीह ने थोमा को पास में बुलाकर कहा था, थोमा इधर आ भैया, मेरे हाथों में उंगली डाल, मेरे सीने में जो छेद है ना उस पर भी उंगली डाल और विश्वास कर, संदेश करना बंद कर।
तब थोमा ने उसमें उंगली डाली, तब विश्वास उस थोमा ने किया था। तब यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया था, ए थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, उंगली से उंगली डालकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वे लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा ही नहीं है फिर भी मुझको विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। धन्य वे लोग हैं जिन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं देखा है। तो अगर आप एक मसीह हो, अगर आप यीशु मसीह को देखा नहीं है फिर भी आप विश्वास करते हो, तो आप धन्य हैं। परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है। आपके पास वचन है कि नहीं है? आपके पास वचन है, उस पर विश्वास करो। आपके पास इतनी मोटी सी बाइबल परमेश्वर ने दी है, इस पर विश्वास करो। यीशु ने कहा है कि नहीं कहा है कि धन्य वे लोग हैं जिन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं देखा है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मसीह हैं जो बहुत होशियार, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, कहते हैं एक चिन्ह के रूप में रखना चाहिए, भाई ये मूर्ति पूजक बन जाएगी। और कुछ ये भी कहते हैं अगर मैं रखूंगा नहीं फोटो तो लोग कैसे जानेंगे कि मैं यीशु मसीह में हूँ। भाई लोगों को दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है। ठीक है, आप थोमा की तरह मत बनिए। ठीक है, जब तक उसे देख नहीं लेंगे विश्वास नहीं करेंगे। अब जरा इस फोटो को देखिए, इसमें 5 फोटो मैंने लगा के रखी है थंबनेल बना के, ठीक, आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें से कौन यीशु मसीह है? 1 2 3 4 5 कौन सा भैया बताओ जरा। अगर कहोगे 1 वाला तो कहूंगा ये दूसरा कौन है, अगर कहोगे दूसरा वाला तो कहूंगा तीसरा भैया कौन है। इसलिए आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करें, सीधे परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। ठीक है, बाइबल पर विश्वास कीजिए, बाइबल पर आपके पास वचन है। ठीक है, जरा देखिए इन 5 फोटो को, अलग अलग चेहरा है कि नहीं है मेरे भाई, बताइए अलग अलग चेहरा है कि नहीं है। अगर यीशु मसीह की ये सच में फोटो होती तो अलग अलग चेहरा नहीं होता, एक ही चेहरा होता, सब में अलग अलग चेहरा है। तो आप बताइए क्या 5 यीशु मसीह हैं? क्या बताइए? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। शैतान आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, अपनी आराधना करवाने की कोशिश कर रहा है, पूजा करवाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे निकालकर नीचे पृथ्वी पर पटक दिया है। क्यों? क्योंकि शैतान परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था मेरे भाई। तब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत यानी लूसीफर को नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया था। उसके लिए तुरंत ही उसके लिए नर्क बना दिया था, शैतान के लिए और उनके दूतों के लिए तुरंत ही नर्क तैयार कर दिया था। और वही शैतान लूसीफर जिद में अड़ा हुआ है, वो अपनी आराधना करवाना चाहता है, एक फोटो में समाकर, एक पत्थर में समाकर, एक मंदिर में जाकर बैठकर अपनी आराधना करवाना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर होना चाहता है। उसको बहुत अच्छा लगता है जब एक मनुष्य विश्वासी हो, संसारिक हो, जब एक फोटो का झुकता है, मूर्ति पूजा करता है, तब शैतान को बहुत अच्छा लगता है, तब परमेश्वर को भैया बहुत बुरा लगता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, अन्य जाति हो, विश्वासी हो, शैतान के आगे अपना सर झुकाए। इसलिए हमें शैतान के आगे नहीं बल्कि परमेश्वर के आगे सर झुकाना चाहिए। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए अपने घर पे फोटो वगैरह टांगना बंद कीजिए। ये मूर्ति पूजा का है भैया, चिन्ह विन्ह के रूप में मत टांगो। अगर आप टांगोगे तो आप उसके आगे जरूर हाथ फैलाओगे, प्रार्थना करोगे, कंडे जलाओगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप फोटो ये किस लिए टांगते हैं? इसलिए ही टांगते हैं कि ये परमेश्वर है, इसलिए टांगते हैं कि नहीं टांगते हैं? ये मार्केट में बिकती है, क्योंकि इस फोटो को भैया मनुष्य बनाता है, रंग पोत कर, पेंट लगा के, दाढ़ी मूछ लगा के, एक मनुष्य इसको बना रहा है, फिर मनुष्य यार इसको आराधना कर रहा है। कैसी गलत बात है यार, आप ही बताइए। सच्चे मसीह को यह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हर फोटो में अलग अलग चेहरा है, किसी में दाढ़ी मूछ बड़ी है तो किसी में बाल वैसे है, किसी में ऐसे वैसे। आपके पास परमेश्वर का वचन है, जब तक भैया वचन नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए यीशु ने कहा है वचन की तलवार, झिलम, ये टोप वो सब पहन लो ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको बड़ी आसानी से। लेकिन जब हमारे पास वचन ही नहीं है तो तीर वीर कैसे शैतान के बुझा पाएंगे? इसीलिए जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली थी तो शैतान ने यीशु से कहा था ये लिखा था, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। पुरानी बाइबल जो ना, पुराने नियम की बाइबल, उसमें से आयतें निकाल कर दिखा रहा था शैतान परमेश्वर को, यीशु मसीह को, कि ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा। तू नीचे गिरा दे, तुझे परमेश्वर उठा लेगा, पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाएंगी, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु, उससे कोई लड़ाई दंगा नहीं थी, कुछ नहीं किया था, बस उसको वचन के द्वारा ही हराया था। जब शैतान ने कहा था ये लिखा है तो यीशु ने कहा था ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। लेकिन आज मेरे सच्चे मसीही हैं, जब शैतान उनके पास आता है परीक्षा लेने के लिए तो बोलते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। जब भाई वचन ही नहीं पढ़ोगे तो कहाँ लिखा करोगे ही। इसलिए बाइबल पढ़ो, ठीक है? इन फोटो को चक्कर में मत पड़ो, वरना लटक जाओगे। यहाँ जब यीशु आएगा तो लटक जाओगे, और लटक जाओगे तो पटक जाओगे तो चले जाओगे। फिर कहोगे अरे रे यीशु, मैं तो तेरी आराधना करता था जब मैं नीचे पृथ्वी में था,
तेरी फोटो के आगे सर झुकाता तो यीशु नहीं था। तब यीशु कहेगा भैया तूने मेरे आगे सर थोड़ा झुकाया था, तूने शैतान के आगे सर झुकाया था। तब आप लोग कहोगे भैया यीशु बताइए अब मैं क्या करूं? तो यीशु कहेगा अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मन फिराने का, अब तू जा, जहां शैतान उनके दूतों को डाला जाएगा आपको वहीं पर डाला जाएगा। इसलिए नाटकबाजी बंद कीजिए, सच्चे परमेश्वर के पास आइए। अब मैं आपके लिए कुछ बाइबल से आयतें पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट जरूर करें, ठीक है? गाली भी लिखना चाहते हो तो गाली लिख दो, एक दो पढ़ लूंगा भैया, सब पढ़ता हूँ कमेंट। परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है करने के लिए मैं करता रहूंगा और करते करते भैया सो जाऊंगा। और जब यीशु मसीह आएगा तो हमको जगह के ऊपर लेते चला जाएगा। लेकिन कुछ आप लोग ऐसा सोना कि जाग भी जाना, सोते मत रह जाना, क्योंकि दोबारा आपको कोई जगाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए हम आयत से जान लेते हैं कि आयत क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे निर्मया 10 अध्याय से 5 पद तक हम बात करेंगे, ठीक है? यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की सी चाल मत सीखो। अन्य जाति कौन? जो है जो मूर्ति पूजा करते हैं, अपने देवी देवताओं के आगे सर झुकाते हैं, तो उनकी सी चाल हमें नहीं सीखना है। हमें मूर्ति पूजा नहीं बनना है मेरे भाई, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। तो हमें अन्य जातियों के समान मूर्ति पूजा नहीं करना है, ठीक है? यीशु साफ साफ इनकार कर रहा है 3 आयत में, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, वरन मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है मेरे भाई। किसी मनुष्य ने इसको बनाया है और फिर मनुष्य उसको पूज रहा है, सर झुका रहा है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। इस फोटो को आप देख रहे हैं जो एक मनुष्य पेंट वेंट लगा के कलम से बना रहा है, ठीक है? ध्यान देना इस वीडियो को। 4 आयत में, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। सही बात है, आपने देखा होगा मंदिर में मूर्तियां ऐसे सजाई जाती हैं जैसे हिल डुल ना सके। 5 आयत में, वे ककड़ी के खेत में खड़े हुए पुतले के समान है। भैया आप जो यीशु मसीह की फोटो अपने दीवारों पे घर पे लगाते हो वे पुतले के समान है। परमेश्वर कह रहा है पुतले के समान, पर वे बोल नहीं सकती हैं, टंगी रहेंगी, बोलेंगी नहीं, उन्हें उठाए फिरना पड़ता। ये बात सच है। इधर से चिपकाओ फोटो, उधर से चिपकाओ फोटो, लेके भागना पड़ता है इधर उधर, ठीक है? क्योंकि वो चल नहीं सकती हैं। सच बात है मेरे भाई, चल नहीं सकती है। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। साफ साफ परमेश्वर यहाँ पे वचन कह रहा है कि हमें इन सब मूर्तियों के आगे सर नहीं झुकाना है। ना ये बुरा कर सकती है, ना ही भला कर सकती हैं। हमें अन्य जातियों की सी चाल नहीं सीखना है। जब मसीह यीशु में नहीं थे तब भी हम मूर्ति पूजा करते थे। यीशु पर आने के बाद मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो भैया क्या बदला हुआ आपके जीवन में? उधर से खिसक कर बस इधर खिसक कर आ गए हैं, बस इतना हुआ है। लेकिन काम वही कर रहे हैं, पुरानी अन्य जातियों की सी चाल सीख रहे हैं। तो हमें एक दूसरे को देखकर ऐसा नहीं करना है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, चर्च कलीसिया में जो मूर्ति रखी रहती है ना यीशु मसीह की फोटो, वो रॉन्ग है, गलत है, गलत है, गलत है। एक पास्टर को देखकर आप मसीह विश्वासी आप वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, एक उसको पास्टर को देखकर ऐसी कॉपी मत मारिए, ठीक है? वरना वो जब यीशु मसीह आएगा तो वो तो लटकेगा ही पृथ्वी पर, आपको भी उसके साथ लटकना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसको देखकर कॉपी किया है ना। आपने मूर्ति पूजा की है, अपने शैतान की आराधना की है ना, यीशु की थोड़ा आराधना की है। इसलिए सच्चे परमेश्वर की खोज कीजिए, ठीक है? जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे शैतान आपको भरमा देगा। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है तुम वचन की तलवार, झिलम ये सब ले लो ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब वचन नहीं आपको होगा तो शैतान आपको भरमा देगा। साफ साफ लिखा है निर्मया 10 अध्याय उसका 2 वचन में, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। हमें अन्य जातियों की किसी चाल नहीं सीखना है। एक मनुष्य यीशु मसीह को बना रहा है और फिर वही मनुष्य यीशु मसीह के आगे सर झुका रहा है, यानी परमेश्वर को मनुष्य बना रहा है और फिर मनुष्य फिर खुद वही उसकी पूजा कर रहा है। अब प्रभु यीशु ने हम सबको बनाया है और फिर हम जाकर उसको बना रहे हैं पेंट में, कलम स्याही से। फिर वही मार्केट में फोटो आती है, आप उसके आगे सर झुकाते हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर करते हैं, भैया लो यीशु जी आ गए। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है? इस वीडियो को देखकर अगर आप नहीं समझे तो दुनिया का किसी का भी वीडियो देख लेना, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपकी ही भाषा में आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
इसीलिए मूर्ति पूजा से बाहर आइए, क्योंकि शैतान की चाल है। शैतान अपनी आराधना करवाने के लिए मंदिर में, पत्थर में, पेड़ में, पौधे में, मूर्तियों में, फोटो में समा गया है। ठीक है, वो अपने को परमेश्वर कहलवाने के लिए, क्योंकि उसको अच्छा लगता है जब एक व्यक्ति उसके आगे सर झुकाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, खुश होता है। तब परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। तब शैतान परमेश्वर से बोलता है, देख तेरे भक्त, देख तेरे मसीही लोग तेरे मेरे आगे कैसे सर झुका रहे हैं यीशु समझकर। तो हमें ऐसा गलत काम नहीं करना। ठीक है, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने इस वीडियो को शेयर कर दे भाई जरूर, क्योंकि आपका फर्ज बनता है। आप वीडियो को शेयर नहीं करते ना, इसीलिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपका पैसा नहीं जाता है, क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है ना। अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन वीडियो को शेयर तो करो, कम से कम एक दूसरे के पास पहुँचाओ, उसमें मत शर्म करो। अगर शर्म करोगे तो भाई अच्छा नहीं, क्योंकि मसीही को शर्म नहीं करना चाहिए। एक दो गालियाँ सामने से मिलेंगी तो क्या हुआ, यीशु के लिए गाली भी सुन लो। ठीक है, यीशु आपको प्रतिफल देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।